हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एल्कीन और एल्कीन का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के क्विक रिवीजन पार्ट 3 में हम लोग एल्काइन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, एल्काइन मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, वो कंपाउंड्स हमारे एल्काइन होते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। जैसे कि आपको पता है एल्कीन का CnH2n+2, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CnH2n बचा आपका, जो कि एल्कीन हो गया। एल्कीन से फिर 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो आपका एल्काइन हो जाता है, जिसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो इनका भी नियम सेम है। अगर आप लोगों को शुरू से नियम पढ़ने हैं तो एल्केन और एल्कीन की वीडियो देखिए, ठीक है। नियम क्या है? पहला नियम है आपको पेरेंट चेन का चुनाव करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। और वही पेरेंट चेन आपको लेनी है जिसके अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आए। ऐसी चेन आपको नहीं लेनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बाहर हो जाए पेरेंट चेन से, ठीक है। फिर दूसरा नियम आता है कि आपको पेरेंट चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन को नंबरिंग करना है ना। फ्रॉम दैट कार्नर, पेरेंट चेन की नंबरिंग हमें उस कार्नर से करना है विच हैज़ नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए कोई आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है और एक मिथाइल ग्रुप और है। अगर हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पाँचवें कार्बन के बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है। पर अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आता है, मतलब इस कार्नर से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है, तो हमें नंबरिंग इस कार्नर से पेरेंट चेन की देनी है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम देखेंगे, ये 2 हमारे बेसिक नियम हैं। देखिए, कुछ हमने सिंपल एल्काइन के जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आपका पोजीशन 1 पे रहता है उनके हमने नेमिंग किया है। जनरल फार्मूला CnH2n-2। रूट वर्ड जो होगा आपका वो सेम है, एल्केन में भी आपका रूट वर्ड प्रीफिक्स सेम है, एल्कीन में भी सेम है, एल्काइन में भी ये सेम है। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट एंड सो ऑन, है ना। सिर्फ आपका चेंज क्या हुआ है? सफिक्स। एल्केन के केस में जो सफिक्स लगता था वो एन लगता था, एल्कीन के केस में जो सफिक्स लगता था वो इन लगता था, और एल्काइन के केस में आपका सफिक्स क्या लगेगा? YNE, आइन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, कार्बन 2 से लेकर कार्बन 10 तक के कंपाउंड्स हैं जिनका नाम क्रमशः एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड की अर्थात आयन की पोजीशन 1 होती है, मतलब एक कार्बन के बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें हमें पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले कार्बन के बाद ही है, इस वजह से इसमें पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई गई, ठीक है। अच्छा, चौथा नियम देख लीजिए, जो कि लास्ट नियम है आपका। लास्ट नहीं है, इसके बाद भी कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के नियम हैं। इस नियम में अगर कोई एल्काइन कंपाउंड, इफ एल्काइन हैज़ 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, अगर कोई ऐसा एल्काइन कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक है, देन वी यूज डाई। 2 हैं तो डाई यूज करेंगे, ट्राई, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई यूज करेंगे, और टेट्रा, 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? आयन के पहले। इसका जनरल फार्मूला है एल्क प्लस यहाँ पे ए भी लगता है, जैसे हमने जब एल्कीन के केस में पढ़ा था कि 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो ए लग जाता है, तो सेम इसमें भी है एल्क ए, एल्का प्लस, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आइन हो जाएगा, है ना। 3 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो ट्राई आइन हो जाएगा, अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो टेट्रा आइन हो जाएगा, ठीक है। हमने सारे नियम जान लिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? जनक श्रृंखला का चुनाव। तो इसमें हमें जनक श्रृंखला जैसे देखना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है, और इस 6 कार्बन की चेन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हमारी जनक श्रृंखला क्या हो गई? ये चेन पूरी हो गई, जनक श्रृंखला। अब इसमें देखेंगे हमें दूसरा नियम क्या है? नंबरिंग करना है कंपाउंड की ना। तो कंपाउंड की नंबरिंग, 2 कार्नर है, ये कार्नर है और इधर का कार्नर है, लेफ्ट और राइट कार्नर्स हैं। हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन राइट कार्नर से नज़दीक पड़ती है, ठीक है। 1 2 सेकेंड कार्बन के बाद है, पर इधर से हमारा 1 2 3 4 चौथे कार्बन के बाद है, तो हमें नंबरिंग इधर से देना है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमें नहीं लिखना है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखना, तो सीधे हमें पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। देन हमें डैश लगाना है, देन हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, किस कार्बन के बाद है? सेकेंड कार्बन के बाद है, तो हेक्स 2, और फिर हमें सफिक्स लगाना है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है? आइन। ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। एक दूसरा कंपाउंड है देखिए, जो कि नियम नंबर 4 से चलेगा। इसमें क्या है? देखिए, 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं,
ठीक है, तो हमें पेरेंट चेन ढूंढना है जिसमें दोनों ट्रिपल बॉन्ड आपके आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ठीक, अब हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमें उस सिरे से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। अब हम देखेंगे कि दोनों सिरे से हमारे ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद ही हैं। अगर इधर से चलते हैं तो पहले और तीसरे कार्बन के बाद दोनों ट्रिपल बॉन्ड हैं। अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो पहले और तीसरे कार्बन के बाद हैं। तो किसी साइड से भी नंबरिंग कर लीजिए, आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, 1 2 3 4 है। ठीक, अब कोई पोजीशन मतलब कोई जो है इसमें सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधे पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए आपका हो गया ब्यूट, ब्यूट हो गया। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पहला ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन के बाद, तो ब्यूट 1 कामा 3 हमने बताया था कि नंबर्स को कामा से सेपरेट करते हैं। देन दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको डाई का प्रयोग करना है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन का प्रयोग करना है। तो ब्यूट 1 3 डाई आइन। अब ये वाला जो नियम है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब दो या दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो एल्क ए एल्का हो जाता है ना, तो सेम ये ब्यूट ए, तो ये भी आपका ब्यूटा हो जाएगा। तो ब्यूटा 1 3 डाई आइन। अब देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है, यूनिक है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमें इस कंपाउंड में पेरेंट चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना, तो क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है इसलिए थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि ये यूनिक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा लंबी चेन है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी चले जाएंगे 7, तो किसी साइड भी चले जाइए, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है पेरेंट चेन के अंदर, हो गया। बाकी के ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। जैसे एल्केन भी बताए, एल्कीन भी बताए हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं विथ पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हमें सबसे पहले अब सेकेंड नियम के हिसाब से नंबरिंग देना है। देखिए नंबरिंग हमें उस सिरे से शुरू करना है जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, बशर्ते इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है भले वो सबसे ज़्यादा कार्नर पे हो, कार्नर के नज़दीक हो, पर हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की केस आती है, जब एल्कीन और एल्काइन की बात आती है, तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट मैटर नहीं करेगा कि ये नज़दीक है उधर से देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान देना है। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन के बाद है, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे, कॉमन सी बात है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आपके दो सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं, दोनों मेथाइल हैं, है ना। तो इन सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले इनकी पोजीशन लिखना है। इस मेथाइल की पोजीशन क्या है, 2, आपको पता है नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं 2, और ये कहाँ पे है, दूसरा मेथाइल 6 पे है, 2 6, और मेथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 6 डाई मेथाइल, करेक्ट। उसके बाद पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम डन। फिर पेरेंट चेन पे आई, पेरेंट चेन आपके 7 कार्बन के हैं, 7 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होता है, रूट वर्ड हेप्ट। ठीक है, हेप्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए आपको एल्काइन की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको लिखनी है। किस कार्बन के बाद है ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे, हेप 3, और सफिक्स क्या लग जाएगा एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, ये आपका IUPAC नेम है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें आपके 3 ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ना, तो ये भी बहुत आसान है। नियम 4 देखिए, जिसमें 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग आपको करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद है, राइट साइड से चलेंगे तो इधर पहले कार्बन के बाद है, तो हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 कार्बन का आपका एल्काइन है। ठीक है, तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रीफिक्स क्या होगा, नोन। अब 2 या 2 से अधिक हैं तो ए लग जाएगा, नोना, है ना। नोना के बाद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, 1 कार्बन के बाद है 1 कामा, 4 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड 4 कामा, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड 7 कार्बन के बाद 1 4 7। ठीक है, अब डैश लगाइए क्योंकि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड खत्म। देन 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राई लगा दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लग जाएगा, आइन। तो ये आपका हो गया नोना 1 4 7 ट्राई आइन। ठीक, एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ कंपाउंड हैज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ, अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है ना, तो इस केस में हम कैसे नाम IUPAC नाम निकालेंगे, है ना। तो देखिए इसमें 2 सिचुएशन है, इफ कंपाउंड हैज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ, और दोनों बॉन्ड्स मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो दोनों कॉर्नर से। ठीक, मतलब ऐसा कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी पहले कार्बन के बाद है और इधर से डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन के बाद है, तो इस केस में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो डबल बॉन्ड को दी जाएगी। मतलब हमारी नंबरिंग इधर से शुरू होगी जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्नर से समान दूरी पे हों। ठीक, समझ में आया। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन ये है कि इफ कंपाउंड हैज बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, और दोनों असमान दूरी पे हों,
ठीक है, मतलब आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड आपका पहले कार्बन के बाद है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपका दूसरे कार्बन के बाद है ना। तो डबल बॉन्ड इसमें जो है पहले कार्बन के बाद है, तो इसमें डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग हो जाएगी। ठीक, अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड देन, ठीक, अब देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद है और इधर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद है, तो नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस हमें ट्रिपल बॉन्ड से देना है। इसमें फिर किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जो बॉन्ड ज़्यादा कॉर्नर पे होगा उसी तरफ से हमें नंबरिंग शुरू करना है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग, जो बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक हो कॉर्नर के। ठीक, ये दो सिचुएशन है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों और दोनों कॉर्नर से समान दूरी पे हों तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर असमान दूरी पे हो तो जो बॉन्ड ज़्यादा कॉर्नर के पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अब समझ में आ गया? आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट देख लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल है एक, ये एक आपका कंपाउंड है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और ये पूरा चेन आपका पैरेंट चेन है ना। इस पैरेंट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद इस तरह से पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से भी पहले कार्बन के बाद पड़ता है। मीन्स इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नंबरिंग के लिए दिया जाएगा। तो नंबरिंग हम इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, नंबरिंग डन। देन आपको पैरेंट चेन 5 कार्बन की है, 5 कार्बन के लिए आपको क्या यूज करना है? पेंट यूज करना है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें ए का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जब दो डबल बॉन्ड हो तब ए लगता है, या दो से ज़्यादा सेम ट्रिपल बॉन्ड हो तब लगता है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तब ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पेंट। ठीक, पेंट के बाद आपको डबल बॉन्ड का पहले लिखना पड़ेगा, पेंट वन पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 कार्बन पे 1 इन, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, किस कार्बन के बाद है? चौथे कार्बन के बाद है 4, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लग जाएगा? आइन। ठीक है, अब आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक, हमने बता भी चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं कि ए ई आई ओ यू वाई, अगर ये दोनों लेटर में से कोई भी एक साथ आ जाते हैं ई के साथ, ठीक है, ई के साथ अगर कोई भी एक साथ आते हैं तो यहाँ ये वाला ई खत्म हो जाता है। देखिए इस ई के साथ वाई आ गया है तो ये वाला ई आपका खत्म हो जाएगा। मीन्स पेंट 1 इन डैश 4 आइन। ठीक है, ये आईपीएससी नेम हुआ इसका। ठीक, अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों असमान दूरी पे हैं। असमान दूरी पे होने पे जो ज़्यादा किनारे पे होगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर पहले कार्बन पे है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ठीक है, अब देखिए 6 कार्बन के लिए आपका हो गया हेक्स। उसके बाद अब आपको ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने पहले यहाँ इन क्यों लिखा, पहले आइन भी कर सकते थे। नहीं, हमें अल्फ़ाबेटिकल देखना है। इन में ई से शुरू होता है, आइन में वाई से, तो अल्फ़ाबेटिकल वाला पहले लिखेंगे। सेम तरीके से हमें इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स जो है जो यूज कर रहे हैं इन यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड आपका किस कार्बन के बाद है? 1 कार्बन के बाद, तो हेक्स 1 इन। देन ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है? चौथे कार्बन के बाद है 4 आइन। अब आपका ई, ये वाला ई और वाई एक साथ आ गए तो ये ई आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल आपका ये है लाइन फार्मूला है। ठीक है, लाइन फार्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, हर कॉर्नर और एजेस पे आपके कार्बन होते हैं। तो नंबरिंग आपको उधर से करना है क्योंकि दोनों आसमान दूरी पे हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग कर लीजिए जिधर से पास हो जो बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मेथाइल है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा 3 मेथाइल। करेक्ट, 3 मेथाइल के बाद आपको पैरेंट चेन का नाम लिखना, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखिए, हेक्स 1 पोजीशन के बाद है हेक्स 1 इन डैश। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? चौथे कार्बन के बाद है 4 आइन। अब आपका ई और वाई एक साथ आ गए तो ई यहाँ से हट गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आया था 2022 में बीटी में। इसमें पैरेंट चेन आपने असाइन कर लिया। ठीक, कितने कार्बन की है? नंबरिंग देना है। नंबरिंग देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी पे है दोनों कॉर्नर से, तो जो ज़्यादा पास में उधर से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 देन 6 कार्बन के लिए आपका हेक्स हो गया। करेक्ट, फिर इन के लिए पहले कार्बन के बाद है हेक्स 1 इन, फिर उसके बाद आपका चौथे कार्बन के बाद, सॉरी ये गलत है,
6 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, हेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इन की पोजीशन क्या है, चौथे कार्बन के बाद है, तो हेक्स 4 इन। और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 कार्बन के बाद हेक्स इन 1 आइन। ई और वाई आपका एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ से ई आपका हट गया, ठीक। अब देखिए ये लास्ट एग्जांपल C2H2, ये आपका बोर्ड BTE 2022 में आया था, तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पेरेंट चेन यही है आपकी 1 2, नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए, है ना। तो नंबरिंग करने के बाद आप देख लीजिए 2 कार्बन के लिए आपका एथ। अब पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की 1 है तो उसको 1 लिख दीजिए, एथ 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये हो गए IUPAC नॉमेनक्लेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बनते भी हैं, क्योंकि इसमें हमने जब एक ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या नॉमेनक्लेचर होगा, जब 2 ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज़्यादा हो तब क्या नॉमेनक्लेचर होगा, और जब दो बॉन्ड इसमें से एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों समान दूरी पे हों या दोनों असमान दूरी पे हों, तब क्या नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।